यूनिट 2.3 प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद प्रयोगवाद। प्रयोजनवाद सबसे नवीन विचारधारा है। वर्तमान समय में इस विचारधारा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। 16वीं व 17वीं शताब्दी में यूरोप के कैथोलिकों द्वारा मनुष्यों पर बहुत अत्याचार किए गए, जिसके कारण वे अमेरिका में आकर बस गए। उन्होंने ऐसी विचारधारा की खोज की जो उन्हें उन कठिनाइयों का सामना करने में मदद करे। बाद में यह विचारधारा प्रयोजनवाद के नाम से डेवलप हुई। व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म? अंग्रेजी भाषा का प्रैग्मेटिज्म शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्रिया या व्यवहार है। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में काम आती हैं। अब प्रयोजनवाद क्या है कि जो रियलिटी में जो फैक्ट्स हैं, जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, फेस करते हैं, उन सब चीज़ों को ही वास्तविक या सच्चाई मानती है। डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव व अभिव्यक्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है तथा अंत में वह सत्य का सिद्धांत है। प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांतों अकॉर्डिंग टू पेरेट, प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सैद्धांतिक ज्ञान का सिद्धांत देता है। नेक्स्ट दिया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांत, जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट दिया गया है ट्रूथ इज ऑलवेज चेंजेबल, सत्य हमेशा परिवर्तनशील है। सभी दार्शनिक विचारधाराओं का मानना है कि सत्य परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य हमेशा समय, परिस्थिति या स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जो नियम या मान्यता आज के परिवेश में यह सही मानी जाती है, यह निश्चित नहीं है कि प्राचीन समय में भी वो नियम मान्यताएं सही रही हों। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील है। अब ये मानते हैं कि जो सत्य है वो हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे कि अगर दिन है तो दिन के बाद रात भी आती है, तो सत्य एक दिन था और जो रात आई है बदलकर, वो भी सत्य है। सत्य हमेशा परिवर्तनशील है। सेकंड पॉइंट दिया गया है ट्रूथ इज मैन मेड, सत्य मानव द्वारा निर्मित है। सत्य मानव द्वारा निर्मित है। प्रयोजनवादियों का मानना है कि सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से पाई जाती है, अर्थात मनुष्यों ने बनाई है, क्योंकि जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो उनके समाधान के लिए व्यवहार चिंतन करने लगता है, लेकिन उनके मन में आए सभी विचार सत्य नहीं होते। केवल वही सत्य माने जाते हैं जिनके उपयोग से व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सत्य मनुष्य द्वारा निर्मित है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सत्य है उसकी खोज इंसान ने की है और वो उसी के द्वारा बनाया गया है। जब इंसान के सामने कोई भी समस्या आती है, कोई भी कठिनाई आती है, तो वो उसको सोल्व आउट करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है, तो वो इंसान के द्वारा निकाला गया, तो वो सत्य इंसान के द्वारा ही निर्मित है। अब थर्ड पॉइंट दिया गया है मोर इम्पोर्टेंस ऑन मैन पावर, मनुष्यों की शक्तियों को महत्व दिया गया है, विशेष जोर दिया गया है। प्रयोजनवादी मनुष्यों की शक्तियों पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि मनुष्यों में ऐसी क्षमताएं होती हैं जिनके द्वारा वह ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जहां पर वह अपना तथा अपने समाज दोनों का विकास कर सकता है। इसलिए प्रयोजनवादी
मनुष्यों की शक्तियों पर विशेष जोर देते हैं। जो प्रयोजनवादी है वो मनुष्य की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं कि वह अपना भी और समाज का भी डेवलपमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया 4, समस्याएं सत्य की प्रेरक होती हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य जीवन एक प्रयोगशाला है जहां पर व्यक्ति समय समय पर प्रयोग करता रहता है। प्रयोग की सफल सत्य का रूप ले लेती है और वह नियम बन जाता है। इस आधार पर यह कथन है कि समस्या सत्य की प्रेरक होती है तथा उसकी खोज में मदद करती है, कि जो समस्या होती है वही उसका सलूशन निकालती है। अगर जैसे कि पहले लाइट नहीं होती थी तो लोगों को परेशानी होती थी और फिर उसकी ज़रूरत हुई कि रात के दौरान भी हमें रोशनी की ज़रूरत होती है तो लाइट की खोज की। फिर एसी, बिजली के द्वारा चलने वाले पता नहीं क्या क्या जो इंस्ट्रूमेंट आज के हम यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब समस्या हुई तो उसका सलूशन निकला। तो उस जो भी आविष्कार हैं वो किसी न किसी समस्या के ऊपर मंथन का ही रिजल्ट है। 5 पॉइंट दिया गया है मोर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल एटीट्यूड, सामाजिक दृष्टिकोण पर अधिक जोर देना। प्रयोजनवाद ऐसे विचारकों को सही मानता है जो मनुष्यों के लिए उचित एवं सामाजिक रूप से मान्य हो, अर्थात प्रयोजनवाद सामाजिक विकास के उद्देश्य को अधिक महत्व देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज में ही सफल हो पाता है। इसलिए सामाजिक विकास की भावना का डेवलपमेंट करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इंसान है वो समाज में ही रह सकता है, समाज के बगैर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मूल नहीं है। तो जो समाज की दृष्टिकोण है, समाज का डेवलपमेंट है, वो इंसान के साथ ही है, ये इसके अंदर बताया गया है। अब यहाँ पर दिया गया प्रयोजनवाद की विशेषताएं। प्रयोजनवाद की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट दे रखा है प्रयोजनवाद बालक के व्यक्तित्व के विकास को विशेष महत्व देता है। प्रयोजनवाद बालकों की शिक्षा को व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक मानता है। थर्ड पॉइंट, प्रयोजनवाद बच्चों की शिक्षा में एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व देता है, अर्थात शिक्षा एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया है प्रयोजनवाद के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा बच्चों को अपनी रचनात्मक क्षमताओं को विकास का अवसर मिलता है। अब नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद के कुछ दोष हैं इस प्रकार से हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, आइए पढ़ते हैं उनको। फर्स्ट है प्रयोजनवाद समय एवं परिस्थितियों के अनुसार सत्य को परिवर्तनशील मानता है, जबकि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के अनुसार सत्य परिवर्तनशील नहीं है। प्रयोजनवाद पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध करता है, जबकि यदि पहले से उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तो उस कार्य को सफलता की निश्चितता नहीं होगी कि वह काम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में श्योरिटी नहीं होगी। ये प्रयोजनवाद के अंदर एक दोष है, एक कमी है।